ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर यूपी के जालौन से, जहां सिरसा कलार थाना क्षेत्र के एक बड़ी टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। वही संबंधित मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिरसा कलार कस्बे में एक कार से करीब 10 लाख रुपए से भरा बैग टप्पेबाज उड़ा ले गए हैं। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीम चौधरी के मुताबिक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और शीघ्र घटनाक्रम का अनावरण कर टप्पेबाजी घटना को अंजाम देने वाले बदमाश पकड़े जाएंगे। जालौन जिले में थाना सिरसा कलार में आज एक टप्पेबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यवसायी अपनी एल्टो गाड़ी का पंचर ठीक करा रहे थे। उसी समय एक 15-16 साल का लड़का आता है, उनसे कहता कि आपकी गाड़ी के आगे इंजन से तेल निकल रहा है। वो व्यवसायी जाके देखते हैं कि वहाँ बोनट से तेल गिर रहा है, तो वो साफ करने के लिए गाड़ी में से कपड़ा निकाल के लाते हैं। इतनी देर में गाड़ी के अंदर उनका जो बैग होता है वो ये टप्पेबाज लेके निकल जाते हैं चुपके से। जब वो गाड़ी को साफ करके वापस आते देखते हैं बैग नहीं है। इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करती है और जगह जगह चेकिंग कराती है। इस चेकिंग के दौरान एक टप्पेबाज मोटरसाइकिल समेत हिरासत में लिया जाता है। उससे पूछताछ जारी है, जिससे कि उसके साथ गैंग में कौन था जिन्होंने ये घटना कारित की है उनका पता लग सके। उनके पीछे टीमें लगी हुई है और शीघ्र हम पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र से। सिरसा कलार थाना क्षेत्र में अभी कुछ देर पहले दिन दहाड़े टप्पेबाजी घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर असीम चौधरी ने हमसे जानकारी साझा की। उसके मुताबिक जनपद जालौन के सिरसा कलार कस्बे में एक अल्टो कार से एक व्यक्ति अपने गाड़ी का पंचर बनवा रहा था। तभी वहाँ एक 15-16 साल का लड़का आता है जो टप्पेबाजी गैंग का सदस्य होता है और उनसे कहता है कि आपकी गाड़ी से कुछ आगे से रिसाव हो रहा है, कृपया उसको देखिए। वो जैसी गाड़ी से कपड़ा निकाल कर आगे जाते हैं तो जाने के बाद जब उसको साफ करके वापस आते हैं तो गाड़ी के अंदर रखा बैग, जिसमें करीब 10 लाख रुपए के आसपास बताए जा रहे हैं, वो बैग गायब होता है। आनंद फानन में स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। स्थानीय पुलिस सिरसा कलार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और सारी बातें मुझे वहाँ बताते हैं तो नाकाबंदी की जाती है। अभी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे कुछ संदिग्ध व्यक्ति उससे हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीम चौधरी का कहना यह है कि शीघ्र ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और जो व्यक्ति इस बैग को लेकर भागा है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही आरोपी हिरासत में होंगे। चित्रकूट जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जिससे सब्जी मंडी की लगभग 1 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। वहीं आग इतनी विकराल थी कि आग को बुझाने की दमकल की गाड़ियां घंटों कड़ी मशक्कत करना पड़ा। आपको बता दें कि पूरा मामला सीतापुर चौकी क्षेत्र के सब्जी मंडी का है, जहां सब्जी मंडी के पास लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से सब्जी की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि सब्जी की लगभग 1 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई। मुझे याद है आज से 3-4 महीने पहले संभवतः आग लगी। कुछ लोगों के द्वारा जो है आग लगाई गई थी, उसकी सूचना भी पुलिस को दी गई थी, प्रशासन को दी गई। तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, व्यापारियों का लगातार नुकसान है और आज शॉर्ट सर्किट की वजह से लगभग 8 से 9 दुकानें में आग लगी और लगभग 9 से 10 परिवार बर्बाद हो गए। जो क्या बोलते हैं तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सारे लोग परेशान हैं। तो इस व्यवस्था में मेरी प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है कि इनकी आर्थिक मदद कराई जानी चाहिए। और लगातार पता नहीं क्या है कि लगातार इनको जो है कहीं ना कहीं हर 5 महीने 6 महीने में बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ा। और आज किसानों को मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 लाख का नुकसान कम से कम गिरी हालत में चाहिए। प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इनका आकलन कराकर और जैसे भी हो इनकी आर्थिक मदद सरकार और प्रशासन करा। खबर सामगढ़ से है, जहां शिव हनुमान मंदिर पर नगर कांग्रेस महिला ब्लॉक अध्यक्ष सुमित्रा देसाई के नेतृत्व में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया और साथ ही राज्यपाल के ज्ञापन दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि डिंडोरी जिले में सामूहिक विवाह सम्मेलन में महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया था, जिसके चलते कांग्रेस ने इस महिलाओं का अपमान बताया। वहीं नगर महिला ब्लॉक अध्यक्ष सहित महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपल संचेती सहित कई लोग शिव हनुमान मंदिर पहुंचे। उसके बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं का अपमान बताया। साथ ही सामगढ़ नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया।
थोड़ा पीछे रख यार। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जिन युवतियों का विवाह किया गया, उनका विवाह के पूर्व प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाना, क्या ये लाडली बहना का अपमान नहीं है? आप एक तरफ बात करते हो लाडली बहना को पैसा देने की और दूसरी तरफ आप उसी लाडली बहना का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हो विवाह के पूर्व। क्या ये अपमान नहीं है? ये उनका अगर अपमान है तो ये मेरा भी अपमान है और ये पूरी नारी जगत का अपमान है। जब जब नारी पर इस तरह से अपमानित घटनाएं हुई है, जब जब इस तरह से उंगलियां उठी है, उसके चरित्र पर उंगलियां उठी है, तब तब नारी जगत ने एक होकर के इनको करारा जवाब दिया है। और मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ की सभी समस्त नारियों से पूछना चाहती हूँ कि यदि वो युवती आपके परिवार की होती तो आप मुझे बताइए कि क्या ये इस तरह से उनका प्रेगनेंसी टेस्ट करना सही है? क्या इससे आपकी इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठती है? अब वो समय आ चुका है कि हम लोगों को एक होकर के इस सरकार को करारा जवाब देना होगा, उनको बताना होगा कि वो इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस तरह से हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, एक आदर्श नारी के रूप में हिंदुस्तान की नारी को जाना जाता है और उसका सम्मान हमारे देश का प्रत्येक नागरिक करता है। ये आज से नहीं, पुरातन काल से चले आ रही चीजें हैं और आज इस परिवेश में जब हमारे यहाँ शिवराज सिंह जी की सरकार है और वो बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं, तो ये अपमान हमारा नहीं है, हमारे देश का अपमान है। इस तरह से नारी का अपमान करके यदि आपने कोई योजनाएं बनाई है तो इसकी पहले ही प्रारूप बनाया जाता है। उस प्रारूप के अंतर्गत आपको हर चीज को आपको नोट करना आपकी जवाबदारी है, न कि एक महिला की जवाबदारी है कि वो अपना टेस्ट करवा के ये वेरीफाई करे कि मैं किस टाइप की मैं लेडी हूँ। आज उस लड़की का नहीं, उस परिवार के, उसके माता पिता का और सब परिवार के खानदान का और समाज का एक अपमान हो रहा है। इस तरह से अपमान अगर होता है तो कोई भी महिला इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अपमान का बदला हमें लेना है और शिवराज सिंह को इसका बदले की कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि आज महिला नहीं हमारे देश की शक्ति है। हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं महिला को। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां चौमुहा जैत मथुरा निवासी गुड्डी का दामाद निमंत्रण देने के लिए घर आया था। निमंत्रण देकर दामाद जैसे ही घर से बाहर जा रहा, तभी गांव के ही रहने वाले कुछ दबंग शराब के नशे में दामाद से मारपीट करने लगे। जहां बेटे सोनू ने विरोध किया तो रामवीर गाली गलौज करने लगे। तो यह घटना 23 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसमें धारा 151 सीआरपीसी के पाबंद पर दिया गया था। इसी बात को लेकर शराब के नशे में घर में घुस आए और आते ही जान से मारने की धमकी नीयत से घर वालों को लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। मामला कुछ नहीं है जी, मामला है कि सोए हमारा बच्चा उठ के नहीं है, दुकान से गया था, दुकान पर 8-10 जने ने मारा, भूपो ने, ईसो ने और ऊषा ने और बाने श्याम करुआ और बाने पुष्पा ने, और इतना बुरा मारा। माँ से बक्के नहीं है, औरत ने बचा दिया। माँ से हमारा बच्चा आया, इसका पापा दूध चला रहा, मैं गोबर थाप रही। मामला कुछ नहीं है जी, मामला है कि सोए हमारा बच्चा उठ के नहीं है, दुकान से गया था, दुकान पर 8-10 जने ने मारा, भूपो ने, ईसो ने और ऊषा ने और बाने श्याम करुआ और बाने पुष्पा ने, और इतना बुरा मारा। माँ से बक्के नहीं है, औरत ने बचा दिया। माँ से हमारा बच्चा आया, इसका पापा दूध चला रहा, मैं गोबर थाप रही। मामला कुछ नहीं है जी, मामला है कि सोए हमारा बच्चा उठ के नहीं है, दुकान से गया था, दुकान पर 8-10 जने ने मारा, भूपो ने, ईसो ने और ऊषा ने और बाने श्याम करुआ और बाने पुष्पा ने, और इतना बुरा मारा। माँ से बक्के नहीं है, औरत ने बचा दिया। माँ से हमारा बच्चा आया, इसका पापा दूध चला रहा, मैं गोबर थाप रही। खबर मथुरा की छाता से है, जहां किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने के कारण सैकड़ों किसानों ने तहसील का घेराव कर दिया। वहीं फसल बीमा में बीमा कंपनियों की मनमानी से परेशान हुए क्षेत्र के किसानों ने छाता तहसील परिसर में जमकर हंगामा काटा है। आपको बता दें, किसानों का आरोप था कि बीमा कंपनी के द्वारा मनमानी तरीके से छाता तहसील की दर्जनों संख्या में ग्रामों का रबी और खरीफ की फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे के लिए नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करते हुए फसल बीमा की गलत रिपोर्ट लगाकर लैप्स कर दिया गया है, जिससे परेशान दर्जनों गांवों से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी छाता को अपनी समस्या बताई है। भाई साहब, हमारी जो किसान बरादरी है उसका मेन मुलाकात का उद्देश्य था कि आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने निर्देशित करके
मुख्यमंत्री से विषय रखा और उन्होंने क्षेत्र में टीम गठित करा के एसडीएम साहब के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सर्वे कराई और नुकसान जो हुआ वो क्रॉप कटिंग में किसानों का आया। उसमें किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से टेबलें भरी गई और टेबल भरने के बाद में जो नुकसान आया तो बीमा कंपनी ने वो नुकसान जैसे आप देखा टेबल में तो उन्हें लगा कि पैसा हमें देना पड़ेगा। उन्होंने उसमें षड्यंत्र के माध्यम से किसानों की सारी लैब संसाधनों को निरस्त करना चाहते थे। हमें इनकी मंशा देखी तो हमने हमारी टीम ने, जिसमें आदरणीय चंद्रपाल जी, चौधरी अजय जी, अजय यदवंशी जी और ये समस्त किसान बरादरी, गोविंद जी, करणपाल जी, रामबाबू चाचा जी, हम सब लोगों ने तय किया कि ये बेईमानी करेंगे हमारे साथ में। तो हमने इनको 11 अप्रैल को लेटर दिया और वो लेटर आदरणीय अपने साई जी के लिए लिखा, आदरणीय क्षेत्रीय मंत्री जी के लिए लिखा। जो गरीब और किसान बरादरी है, सरकार किसान हित में लाखों रुपए दे रही है, हजारों योजनाएं देश के अंदर चला रही है। इतना अच्छा प्रधानमंत्री, इतना अच्छा मुख्यमंत्री और इतना अच्छा क्षेत्रीय मंत्री हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस सरकार में, तो भाई किसान का हक कैसे मारा जाएगा। हम अपने हक के लिए आदरणीय एसडीएम महोदय से हमारे पूरे क्षेत्र के किसान आए और उनसे प्रार्थना की कि ये जो बीमा कंपनी षड्यंत्र रच रही है बेईमानी का, हम इसको नहीं होने देंगे किसानों के साथ में। हमारी सरकार की मंशा के रूप में आप हमारा सहयोग करें, इसी विषय पर हमारी चर्चा है। जो बेईमानी का हम सब काश्तकार हैं और इस क्षेत्र का जो काश्तकार है वो कई वर्षों से वास्तव में दैवीय आपदा से पीड़ित है। पिछले खरीफ की फसल थी, उस खरीफ की फसल में करीब 15-16 गांवों को इस क्षेत्र में ही, यही छोटे से क्षेत्र में ही 15 ग्राम पंचायतों को लैप्स कर दिया। लैप्स का मतलब होता है वो ऐसी क्वेरी निकालना जिससे वो किसानों को नुकसानी की भरपाई नहीं मिल पाए। इसी तरीके से अब उनको ऐसी आदत पड़ गई, कई वर्षों से तो पहले कुछ न्याय पंचायतों करती थी, अब वो धड़े के धड़ों को करना शुरू कर दिया। रबी की फसल में फिर ऐसा ही कर दिया, जबकि अब तो कम से कम 10 दिन लगातार बारिश हुई, घुटना घुटना पानी हो गया गाँवों में, खेतों में। तो जब पूरी फसल बर्बाद हो गई तो अब उनकी नजर में अभी भी ऐसा लग रहा है कि फसल का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो इस मसले को लेकर के किसान जागरूक है। कुछ प्रपत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिल गई कि हमारा जो नुकसानी हो रहा है, जो क्षतिपूर्ति मिलने वाली है, वो बीमा कंपनी बेईमानी से हड़पना चाहती है। इसी मसले को लेकर के हजारों किसान यहाँ आज आए। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी चल रही है कि यहाँ धारा 144 लेकिन अपने हितों के लिए आई है, कोई बिना नेतागिरी की भीड़ है और अपना ज्ञापन के माध्यम से यहाँ अवगत कराया है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को तुम्हारे प्रार्थना पत्रों को आगे बढ़ाएंगे, निष्पक्ष न्याय जांच कराएंगे और जो बीमा होगा वो आपके लिए देंगे। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां मथुरा NH2 बाद पुल पर एक सीमा सुरक्षा बल की स्कूली बस साइड में खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही तेज गति मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बस ने लापरवाही बरतते हुए पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में BSF बस के चालक सहित 9 लोग घायल हो गए। वहीं जिसकी सूचना पर राहगीरों ने इलाका पुलिस 112 नंबर पुलिस को मौके पर पहुंची। तो बता दें कि पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल भिजवाया गया। MP रोडवेज बस ग्वालियर से आ रही थी और दिल्ली जा रही थी। ज्यादातर घायल MP रोडवेज बस की सवारी हुई थी। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपनी कस्टडी में लिया है और कार्रवाई में लगी हुई है। खबर बोकारो से है, जहां भारत में टीबी की स्थिति और मीडिया की भूमिका पर एक कार्यशाला का आयोजन होटल राजदूत बोकारो में किया गया। वहीं टीबी एक वैश्विक समस्या है जिसके उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार ने वर्ष 2025 रखा। बता दें कि भारत टीबी से जूझ रहा है, जो कि एक गंभीर और खतरनाक रोग है। जो टीबी एक जीवाणु जनित रोग है जो श्वसन तंत्र पर हमला करता है। यह बाल और नाखून को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। जहां सरकार द्वारा टीबी का इलाज, जांच, दवाइयां सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध है। साथ ही इलाज के दौरान सभी टीबी मरीजों को सरकार द्वारा DBT के माध्यम से पौष्टिक आहार हेतु 500 रुपए प्रतिमाह मरीज के खाते में दी जाती है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम और इसका लक्ष्य हम लोगों ने 2025 तक रखा है और ये एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है क्योंकि इसमें लीड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिया था और प्रधानमंत्री जी ने भी लिया है और एक टीबी मुक्त भारत का अभियान प्रधानमंत्री द्वारा छेड़ा गया है। इसके तहत टीबी पेशेंट जो एक्टिव हैं उनको गोद लेने की बात है। स्वेच्छा से जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको गोद लें और 6 महीने तक जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है उसमें उनको राशन दे सकते हैं।
एक वो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और एलिमिनेशन का उन्हीं का ये दिया हुआ है। 2020 तक का था WHO के द्वारा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये 2025 तक किया है। अभी आप लोगों को बुलाने का ये है कि टीबी की जागरूकता हमको समाज में करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्क्रीनिंग करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पेशेंट है उनको हम अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं, ताकि इसको तेज़ी से जो फैल रहा है उसको उस पर रोक लगाना है। और हम चाहते हैं कि कोई भी टीबी से किसी का डेथ नहीं हो, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसको पूर्ण रूप से हम लोग इलाज कर सकते हैं और केयर कर सकते हैं, फिर हम डेथ क्यों होने दें? ये मेरा प्रश्न है। किसी का डेथ टीबी से नहीं होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल की MDR का पेशेंट जो बहुत खराब हो चुका है, तो उसके लिए खैर जितना हम कोशिश कर सकते हैं करेंगे। तो आप लोगों को बुलाना है कि चूँकि आप समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं और आपके द्वारा हर जगह इसकी जागरूकता फैलाई जा सकती है। आप कहेंगे तो लोग मानेंगे, हम कहेंगे तो लोग कब मानेंगे। तो ये कन्विंस करना पब्लिक को, पंचायत को, और जितने सरपंच हुए बोकारो में कितने टीबी मरीज? अभी रिकवर मैंने 6 महीने के बाद हम लोग रिपोर्ट करते हैं, जब जैसे उसका आउटकम देते हैं तो उसमें देखते हैं, उसमें जांच की प्रक्रिया है। 6 महीने के बाद से फिर से टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में जो नेगेटिव आ गया और दवा का कोर्स कंप्लीट हो गया, उसको हम लोग कम्प्लीटली क्योर। ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक बात ये पहुंचाने के लिए आप क्या कैंपेनिंग करते हैं? क्या कैंपेनिंग हम लोगों की ये है कि अभी पंचायत लेवल से हम लोगों को हर पंचायत हर महीने एक मीटिंग होगी, प्रस्तावित मीटिंग होगी और मीटिंग में उस पंचायत को। खबर कासगंज से, जहां पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार दुबे के नेतृत्व में जनपद में अवैध शराब और माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस द्वारा गश्त के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। आपको बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई है। वहीं पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई की जा रही है। खबर फिरोजाबाद से, जहां संविधान निर्माता की मूर्ति तोड़ी गई। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है। बसपा जिलाध्यक्ष भीम आर्मी असपा के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। बाबा साहब की मूर्ति टूटने के उनके अनुयायियों में आक्रोश दिखाई दिया। लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। पुलिस प्रशासन की मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की कोशिश जारी की। लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई के साथ साथ नई मूर्ति स्थापित कर लोहे के जाल से कवर करवाने की मांग। देखिए, ये जो गढ़ क्षेत्र में भीखनपुर गांव है, रायपुरा रोड पे, वहाँ पे जो है एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे जो है किसी अराजक तत्व द्वारा जो है हल्की तोड़फोड़ कर दी गई है। तत्काल जो जैसे सूचना मिली वैसे पुलिस थाना रामगढ़ की पूरी फोर्स पहुंच गई। मैं पहुंच गया हूँ। नई प्रतिमा जो है सिलेक्ट कर ली गई है, उसको मंगवाया जा रहा है, नई प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और इस तरह की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है उसको देखते हुए इस पे जो है अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति मिलेगा उसके अगेंस्ट जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश न करे। ठीक है, यहाँ के लोग सभी लोग इकट्ठे हैं, सम्मानित लोग हैं। इन लोगों ने सहमति दी है कि नई प्रतिमा स्थापित कर दी जाए और इसका जो है जो चबूतरा बना हुआ है उस पर जो है जाल लगवा दी जाए, तो ये करवा दिया जाएगा और इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। और जो भी इसमें हम कोशिश करेंगे कि दोषी को जल्दी से जल्दी पकड़ें और उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देखिए, ये खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 105 किलोग्राम गांजा का स्कोडा कार के साथ आदत मोटरसाइकिल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत कुल 48,50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर में नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में ललौली पुलिस को चेकिंग के दौरान सफेद रंग की स्कोडा कार बरामद हुई है। फतेहपुर की थाना ललौली पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा जो है एक अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया है। इनके द्वारा एक अंतर्राज्यीय NDPS के गैंग का खुलासा किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 105 किलो गांजा, एक स्कोडा कार, एक मोटरसाइकिल और लगभग 6 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और ये एक बहुत आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें उड़ीसा में मुकदमे पंजीकृत हैं, इसके अलावा मिर्जापुर में मुकदमे पंजीकृत हैं। इन 6 अभियुक्तों में 3 प्रयागराज के, 2 बाराबंकी के, 1 मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हम इससे काफी पूछताछ कर रहे हैं, इनके मोबाइल नंबरों का शेड्यूल लेकर के और इस पर कार्य करेंगे। एसओजी टीम एवं ललौली पुलिस द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को इस अच्छे कार्य पर 15,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है।
मैं दोनों टीम को बता देता हूँ। कीमत लगभग हमारी 48 लाख है, जिसमें गांजे की कीमत 12.5 लाख है। जो हमारी स्कोडा कार है उसकी 35 लाख कीमत है। मोबाइल फोन है उसकी भी कीमत है। लगभग 48 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अमीनाबाद होलसेल दवा बाजार न्यू मेडिसिन मार्केट के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से लंबे समय से चल रही कैंटीन में आग लग गई। वहीं फायर ब्रिगेड की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया है। वहां मौजूद ज्वलनशील पदार्थों के कारण पूरी मार्केट जल सकती थी। आपको बता दें कि मार्केट में चल रही कैंटीन को हटाने के लिए कई बार कहा गया था लेकिन सुविधा शुल्क मिलने के कारण कैंटीन को नहीं हटाया गया था, जिसका जीता जागता उदाहरण सामने आ गया है।